हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग। ठीक है जी, द टाइगर किंग चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री का है। आज हम लेकर आए हैं उसका शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर। ठीक है जी। तो और ये क्लास 12 इंग्लिश जो है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर से मैंने छाट कर केवल 5 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और 2024 के जो एग्ज़ाम्स होने हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024-25 में होना है, इसके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो फटाफट आप वीडियो में बने रहिएगा और बात करेंगे चैप्टर 2 द टाइगर किंग क्वेश्चन और आंसर का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी जो है फटाफट इस वीडियो को देखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लें, क्योंकि इस बार के एग्जाम्स में इन्हें इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, कल्कि इसके राइटर, और ये चैप्टर 2 है। ठीक है जी। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये प्रोच का नहीं है, ये सप्लीमेंट्री का है जी। ठीक है जी, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। क्लियर है। पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। और क्वेश्चन पहला कह रहा है, हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, और इसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। पहला क्वेश्चन ये है, टाइगर किंग के बारे में पूछा है। टाइगर किंग कौन था और इनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज नोन एज द टाइगर किंग, यानी प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे, राजा थे, इन्हें जो है द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। ही गॉट हिज नेम एज द टाइगर, इन्होंने टाइगर नाम की उपाधि कैसे इन्हों मिला। टाइगर्स डोमिनेटेड हिज मिशन एंड लाइफ, इनका पूरा जीवन, पूरा जो समय था, ये टाइगरों से के प्रति समर्पित था। टाइगरों के साथ इनका जीवन शुरू हुआ, टाइगरों के साथ इनका जीवन खत्म भी हुआ। एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, और एक ज्योतिषी ने भी कहा था डैड कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, इनकी मृत्यु भी एक टाइगर से ही होगी। एक ज्योतिषी ने इनके बारे में ये भी कहा था। द हंड्रेड्स टाइगर कॉज्ड हिज डेथ सो ही गॉट हिज नेम, और इनकी मृत्यु के समय 100 टाइगरों को जो है एक साथ इकट्ठा किया गया था, जिस कारण से इनका नाम जो है द टाइगर किंग भी पड़ गया था। ठीक है जी। तो हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, ये पहला क्वेश्चन, और ये इसका यहाँ तक आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक इसका ये आंसर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से आप लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा जी, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चंस हैं एक साथ, बट आंसर आपको एक ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, ज्योतिषी ने जो है उस समय क्या कहा जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। जब ये टाइगर किंग जन्म लिए तो उस समय ज्योतिषी ने इनके बारे में क्या कहा था। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, या फिर टाइगर किंग के जन्म लेने के बाद क्या भविष्यवाणी की गई। ठीक है जी, यानी 2 क्वेश्चन है, आंसर देखिए अब इन दोनों का एक मिलने वाला है। क्या है, वेन द टाइगर किंग वाज बर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बी द हीरो ऑफ द हीरोज, ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की कि ये जो है लड़का जो पैदा हुआ है ये हीरो का हीरो होगा, वॉरियर ऑफ द वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा होगा, एंड द चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन, और विजेताओं का विजेताओं होगा। यानी जहाँ भी जाएगा हर जगह विजय ही विजय प्राप्त करेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट, और ज्योतिषी ने यह भी भविष्यवाणी किया था
क्या भविष्यवाणी की है भाई ज्योतिषी? एक चीज और भविष्यवाणी की है, डैट क्या, द बेबी वाज बर्न इन द आवर ऑफ बुल एंड द टाइगर वेयर इन मी। इन्होंने भविष्यवाणी ये भी किया कि जब ये बच्चा जिस समय जिस घड़ी में जन्म लिया है, उस घड़ी में जो बुल, जो बैल या सांड या फिर टाइगर एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। देयर फोर, इसलिए हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, इसलिए जब इस बच्चा की मृत्यु होगी तो वो भी टाइगर के साथ ही होगी, टाइगर के द्वारा ही होगी। मृत्यु का भी बता दिया गया, जन्म होने के बाद ये सारी भविष्यवाणी कर दी गई। ठीक है जी, सो दिया प्रेडिक्शन इस भविष्यवाणी किया गया देयर फोर, इसीलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन। जो राजा थे इन्होंने अपने न्याय सिंहासन को कैसे सुरक्षित रखा। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और उन्हें जो हानि हुई थी उन्होंने उस हानि को कैसे सहन किया। क्वेश्चन समझ आया? यानी जो राजा थे इन्होंने अपने सिंहासन को कैसे बचाया, और जब बचाया भी तो क्या इन्हें हानि, क्या चीज़ का इनको सहन करना पड़ा, इनको क्या, इनके साथ क्या इनका कम हुआ, क्या चीज़ की इन्हें हानि हुई थी। द किंग सेव्ड हिज थ्रोन बाई प्रोवाइडिंग 50 डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। यानी इन्होंने अपने सिंहासन को बचाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर, एक लेडी थी, उन्हें जो है 50 डायमंड के अंगूठी देकर जो है उन्हें अपने सिंहासन को बचाना पड़ा। 1 2 4 5 10 नहीं, पूरे 50 डायमंड के रिंग जो है उन्हें देने पड़े थे अपने सिंहासन को बचाने के लिए। ठीक है जी, ही थॉट, देखिए जी थॉट हो गया, THR नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ही थॉट डैट द लेडी वुड कीप 1 और 2 रिंग्स। इन्हें लगा कि ये जो लेडी है बस 1 या 2 ही अंगूठी लेंगी, एंड सेंड बैक द रिमेनिंग, अब जो अंगूठी बचेगा वो वापस भिजवा देंगी। राजा को लगा कि जो लेडी हैं मैं 50 अंगूठी दे रहा हूँ, बट उनमें से हो सके ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 ही लेंगी, और बाकी जो शेष बचेगा वो वापस कर देंगी। बट सी केप्ट ऑल द रिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस ब्रिटिश लेडी ऑफिसर जो है पूरी की पूरी 50 डायमंड रिंग जो है पूरा रख ली थी पास में। इन दिस वे, इस प्रकार से ही हैड टू बियर 3 लाख रुपीज़ फॉर इट। इस प्रकार से राजा को पूरे 3 लाख रुपए की जो अंगूठी का जो अगर देखा जाए दाम जो है 3 लाख रुपए जो है उन्हें सहन करना पड़ा था, उसका नुकसान उन्हें हुआ। बट ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम, लेकिन किसी तरह वो अपने राज्य को बचाने में सफल हो गए, भले उन्हें 50 रिंग डायमंड जो है क्यों न देने पड़े। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ छोटा, ये इसका आंसर है और ये इसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन और आंसर आप दोनों देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? अगर क्लियर है तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यस या नो का कमेंट जरूर मुझे करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। कह रहा है कि अब टाइगर किंग जो है शादी करने का निर्णय क्यों लेते हैं, क्या कारण था कि उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। द किंग डिसाइडेड टू मैरी, राजा जो है शादी करने का निर्णय लेता है क्योंकि ही स्टिल वाज नीडेड 30 मोर टाइगर्स टू फुलफिल हिज वो, क्योंकि इसे इन्हें आवश्यकता थी। ठीक है जी, इन्हें आवश्यकता थी अपने का बात को पूर्ण करने के लिए 30 टाइगर की इन्हें आवश्यकता थी अपने वादे को पूरे करने के लिए। ही वांटेड टू गेट मैरी फ्रॉम द किंगडम, और ये कहते हैं कि ये उसी राज्य में शादी करना चाहते थे
विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन, जिस राज्य में टाइगरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। राजा उसी राज्य में शादी करना चाहते थे जहाँ पर उन्हें जो है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है पाए जाते थे। अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो है इन्होंने शादी करने का निर्णय लिया कि मैं शादी करूँगा। क्यों? क्योंकि इन्हें 30 टाइगर्स की आवश्यकता थी और वे उसी राज्य में शादी करना चाह रहे थे जहाँ पर टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द महाराज इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंटुअली किल द हंड्रेड्स टाइगर। कहता है जो राजा थे इस कहानी में, जो राजा हैं, ठीक है, कहानी में जो राजा हैं, अंत में जो है इन्होंने 100 टाइगरों का मारने का निर्णय क्यों लिए। कहानी में जो महाराज है, हाउ डिड द महाराज इन द स्टोरी, कहता है कि कहानी में जो महाराज हैं किस प्रकार से अंत में 100 टाइगर्स को मारने का निर्णय लेते हैं। क्या कारण था? क्या कारण था जी? चलिए हम भी देखते हैं आंसर के माध्यम से। इन द स्टोरी, कहता है कहानी में, द टाइगर किंग कहानी में, द महाराज इवेंटुअली किल्ड द हंड्रेड्स टाइगर। स्टोरी द टाइगर किंग में राजा जो है अंत में 100 टाइगर्स को मारने का निर्णय लेते हैं, बट इट वॉज नॉट फैक्ट, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कहानी द टाइगर किंग में राजा महाराज जो हैं 100 टाइगर्स को मारे थे, ये सत्य नहीं है। इट वॉज नॉट फैक्ट, ये सत्य नहीं है। द हंड्रेड्स टाइगर वाज ब्रॉड फ्रॉम मद्रास बाय द दीवान। कहते हैं कि 100 टाइगर्स को मद्रास से लाया गया था। किसके द्वारा? दीवान के द्वारा। द किंग मिस्ड हिज बुलेट फ्रॉम हिज एम। जब राजा जो है जैसे ही गोली चलाते हैं वो अपना निशाना चूक जाते हैं, बट ही थॉट दैट ही हैड किल्ड द टाइगर। लेकिन राजा को ये लगता था कि उन्होंने ही जो है टाइगर्स को मारा है, लेकिन मारते समय राजा का निशाना जो है वो चूक गया था। ठीक है जी, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है जी, अगला क्या है हम लोग का? लॉन्ग टाइप ये क्वेश्चन है। और एक बार क्वेश्चंस को देख लिया जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन कितना है? 2 या 3। क्या है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन थे? व्हाट वर हिज अदर नेम्स। उनके दूसरे नाम क्या था? हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। या फिर इनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाएगा हाउ वाज द किंग जंग जुंग बहादुर ब्रॉट अप। कहता है कि राजा जो जंग बहादुर जो है इनका पालन पोषण कैसे हुआ। वाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। इनके बारे में ज्योतिषी जो है, इनके राज्य के ज्योतिषी क्या कहें। वाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषियों ने क्या कहा। या फिर इस क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है। ठीक है जी, कैसे घुमाया जाएगा? वाट वाज द वो ऑफ द महाराज। महाराज का क्या प्रण था। हाउ डिड ही फुलफिल इट। उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। एंड एंजर्स डिड ही फेस। ठीक है, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। और डेंजर्स है, सॉरी जी, एंड डेंजर्स डिड ही फेस, और उन्होंने खतरे का कैसे जो है सामना भी किया। या फिर इसको और भी पूछा जा सकता है, किस प्रकार से पूछा जाएगा। हाउ डिड द हंड्रेड्स टाइगर टेक इट्स सेवेज। कहता है कि 100 टाइगर्स को एक साथ कैसे बचाया गया। ठीक है, 100 टाइगर्स को एक साथ कैसे बचाया गया, ये क्वेश्चन है। यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको एक देने हैं। तो चलिए आंसर जाना जाए। कह रहा है कि द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जुंग बहादुर हैड मेनी टाइटल्स ऑफ फुल नेम।
एंड सब नेम। कहता है प्रतिबंधपुरम के जो महाराज हैं महाशय जिलानी जुंग जुंग बहादुर, इनके बहुत से टाइटल्स हैं इनके नामों के और इनके सरनेम के। बट ही वॉज द पॉपुलर एज द टाइगर किंग। भले इनके बहुत से नाम रहे हो लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये द टाइगर किंग के नाम से हुए हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, और इनके राज्य के जो सबसे मुख्य जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी किया था डैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम, कि इनकी मृत्यु भी जो है कहाँ से आएगी। ज्योतिषी जो है इनके बारे में ये भी बता रखे थे कि इनकी मृत्यु कहाँ से आएगी, बाई अ टाइगर, एक टाइगर के द्वारा। इनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। कहता है कि क्राउन प्रिंस जुंग जुंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश गवर्नेस। कहता है कि जो राजकुमार जुंग जुंग बहादुर जो हैं इनका पालन पोषण एक इंग्लिश गवर्नेस के द्वारा हुआ था। एक इंग्लिश जो शासिका थी इनके द्वारा हुआ गया था। ही वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और ये भी इंग्लिश भी जो है एक बहुत अच्छी तरह से ये बोल लेते थे जैसा कि एक इंग्लिश मैन किया करते थे। व्हेन ही ग्रीव अप टू 20, जब ये 20 साल के हुए, ही टुक द रेन इन हिज हैंड्स, तब उन्होंने शासन को अपने हाथों में ले लिया। जब ये 20 साल के हुए तब उन्होंने अपने राज्य के शासन को अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। द महाराज कंटिन्यूड हिज कैंपेन ऑफ टाइगर हंटिंग विथ अ सिंगल माइंडनेस, और जो महाराज थे अब इन्होंने जो है टाइगर्स के हंट करने का जो कारनामा था या जो उद्देश्य था उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, और बिना किसी रोक टोक के बिना किसी मतभेद के इन्होंने जो है टाइगर्स का हंटिंग करना शुरू किया। विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, कहता है कि लगभग 10 सालों के बाद, ही किल्ड 70 टाइगर्स, इन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरिज ए गर्ल ऑफ ए स्टेट विच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, इसलिए इन्होंने ये घोषणा करा दिया कि मैं उसी राज्य के लड़की से शादी करना चाहूँगा जिस राज्य में टाइगरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो। जिस राज्य में टाइगर्स की संख्या ज़्यादा होगी मैं वहीं के लड़की से शादी करूँगा। ठीक है जी। सो ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन ऑल, इस प्रकार से वो 99 टाइगर्स को मारने में ये सफल हुए थे। ठीक है जी। तो ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ इधर था कुछ इतना इसमें है, यानी इतने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए और एग्जाम्स में आपको इतने लॉन्ग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और मैं पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें से शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो जाते जाते आप लोगों दोस्तों से बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लिए, अभी तक लाइक करना भूल गए हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए जी, और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके घंटी को बजा के ऑल कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, जो जो वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर है। तो चलिए जी, आज हम बात कर रहे थे क्लास 12th के इंग्लिश का, जिसका चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, सप्लीमेंट्री का है, और ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर था। ओके। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में दूसरे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।